जय गुरुदेव। प्रश्न। मैंने पहले गुरु वारण कर रखे हैं, उनके द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप साधन भी करता हूँ, किंतु अब मेरी इच्छा शक्तिपात दीक्षा लेने की है। क्या मुझे शक्तिपात दीक्षा मिल सकती है? गुरु बदलने में कुछ अनुचित तो नहीं? मैं अब कुछ असंतोष अनुभव कर रहा हूँ। गुरु महाराज, यहाँ तक शक्तिपात दीक्षा मिल सकने के बारे में आपका प्रश्न है, उसका उत्तर तो वे गुरु ही दे सकते हैं जिनसे आप शक्तिपात दीक्षा लेने का विचार रखते हैं। जिन गुरु के ऊपर आपकी श्रद्धा हो, उनसे प्रार्थना करने पर वे आपका अधिकार अनधिकार देखकर हाँ या ना अथवा प्रतीक्षा करो जैसा उचित समझे कहेंगे। किंतु इसमें पहले आपको स्वयं अपने से कुछ बातें करनी पड़ेंगी। अपने आपने जिसको पहले गुरु धारण किया है, उन्हें क्यों धारण किया था? यदि अब उन्हें छोड़ना ही चाहते हो तो क्यों छोड़ना चाहते हो? और यदि आप फिर कोई गुरु बना लेंगे तो उन्हें भी कुछ समय के पश्चात छोड़ने का उद्धत नहीं हो जाओगे? इसका क्या विश्वास है? उस समय का स्मरण कीजिए जब आप अपने वर्तमान गुरु महाराज की शरण में गए होंगे। उस समय आपको उनमें कितने गुण दिखाई दिए होंगे। स्वयं आपने कहा होगा, महाराज मेरा उद्धार कीजिए, मुझे चरणों की सेवा का अवसर दीजिए। मैं सतत हूँ, मैं संतप्त हूँ, मेरा जग में और कोई नहीं, आप ही पार कर सकते हैं, आदि आदि। किंतु अब कुछ समय के पश्चात आप कह रहे हैं कि आपको संतोष नहीं हो रहा है, अर्थात आपके गुरु समर्थ नहीं है अथवा साधन आपके अनुकूल नहीं है। संभव है आपको अपने गुरु में अब कई दोष भी दिखाई देने लग गए हों। कृपया भली प्रकार अपना मनोनिरीक्षण कीजिए, कहीं ये चित्त की चंचलता का परिणाम तो नहीं? प्राय शीघ्र ही मन हर जगह अवगुण ढूंढने लग जाता है, अथवा धैर्य छोड़ बैठता है, अथवा संदेह करने लग जाता है, अथवा दूसरों को देखकर उनका मार्ग अच्छा मानने लगता है। ये सब चित्त की चंचलता है। क्या आपको भी कहीं ये चंचलता ही तो उद्रेक नहीं हो रही है? एक और बात जिस पर आपको भली प्रकार विचार कर लेना चाहिए वह ये कि श्री गुरु प्रदत्त साधन को आप उसी भाव, लगन और श्रद्धा से कर रहे हैं या नहीं। ऐसे साधक भी देखने में आते हैं कि स्वयं तो पूरी गंभीरता से साधना को ग्रहण नहीं करते या अपनी साधना में जागतिक कामनाओं का समावेश करके उसे विकृत कर लेते हैं, किंतु इस वास्तविकता की ओर ध्यान न देकर गुरु अथवा साधन प्रणाली का दोष दर्शन कर असंतुष्ट अनुभव करने लगते हैं। आपकी अवस्था में कहीं ये बात तो नहीं? क्या आप पूरी श्रद्धा व भावना से बिना किन्हीं कामनाओं के साधन में ठुसे साधनरत रहे हैं? कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु करने और गुरु छोड़ने की शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। एक बार नहीं, 100 बार सोचना चाहिए। बार बार अपने अंदर झांकिए और बार बार गुरु को समझने का प्रयत्न कीजिए। गुरु शिष्य संबंध जोड़ने से भी और तोड़ने से भी शीघ्रता ना कीजिए। फिर आपकी स्थिति में तो दोनों बातें एक साथ है। आप एक ओर से गुरु संबंध तोड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ जोड़ना चाहते हैं, इसलिए आपको अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। यदि आपको गुरु में अश्रद्धा हो गई है तो विचार कीजिए कि क्या सचमुच ही आपसे गुरु वर्ण करने में भूल हो गई थी, अथवा ये आपकी परदोष दर्शन वृत्ति का ही प्रमाण मात्र है। अत्यंत सूक्ष्मता पूर्वक विचार करने पर यदि आप ऐसा अनुभव करें कि आपने ना बनाने योग्य गुरु बना लिया तो उनसे अलग हो जाना ही हितकर है। किंतु यदि आप समझें कि आपका मन आपको भुलावा देकर आपकी श्रद्धा को छीन रहा है तो आप अपने आप को संभालिए, श्रद्धा को मत डिगने दीजिए और गुरु प्रदत्त साधन में जुट जाइए।
यदि आप ये समझते हैं कि आपके गुरु तो अच्छे हैं, किंतु आपका अधिकार ठीक तरह से निश्चित ना कर पा सकने के कारण आपको स्वभाव अनुकूल साधन उपलब्ध नहीं हो सका, अथवा उन्होंने आपके अधिकार की ओर ध्यान न देकर आपको सामान्य प्रदायक दीक्षा दे दी है और अब आप उसे भार अनुभव कर रहे हैं, तो आप अपने गुरु पर श्रद्धा टिकाए रखकर प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करी है और मेरे कल्याण की भावना से मुझे साधन प्रदान किया है, किंतु मैं ही अब उससे लाभ उठा सकने में अयोग्य हूँ। साधन और मेरे स्वभाव की एकरसता न होने सकने के कारण मुझे ये साधन अस्वाभाविक प्रतीत होकर भार लगने लगता है। अतः निवेदन है कि आप मुझे किसी दूसरे महापुरुष के चरणों में जाने की अनुमति प्रदान करें। कोई भी निस्वार्थी गुरु अपने शिष्य की इस भावना का आदर करेगा, किंतु यदि आप ऐसा समझते हैं कि आप अपने पहले गुरु किए थे, तो आप इस बारे में गंभीर थे ही नहीं। उस समय आपको पता भी नहीं था कि गुरु शिष्य संबंध क्या भाव है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसका क्या उद्देश्य है, और ना ही आप में इतना विवेक था कि आप जिसको गुरु बना रहे हैं उसकी कुछ परख कर सकेंगे। बस कोई गुरु बनाना आवश्यक है, इसलिए बिना पुण्य फल धर्म कर्म सब निष्फल जाता है, इसलिए कोई गुरु बनाना चाहिए। यही विचार कर आपने बिना विचारे गुरु बना लिया था। दूसरी ओर गुरु भी ऐसे मिले जिन्होंने ना तो आपका अधिकार ही देखा और ना उसमें ऐसी दृष्टि ही थी। उन्होंने भी अपने शिष्य संख्या बढ़ाने की, अपना मठ मंदिर चलाना था, अतः आपके कान में एक मंत्र फूंक कर संख्या बढ़ा ली। तो समझिए कि अपने गुरु बनाना ही नहीं, बल्कि छोड़ने का प्रश्न भी पैदा नहीं होता। अधिक क्या कहा जाए, चंचल मन नित नया परिवर्तन चाहता है, एक स्थान पर टिके रहना उसकी पसंद नहीं करता। उसके धोखे में भी न आइए, और यदि भूल हो गई हो तो उसी लकीर को मत पीटते रहिए। चंचलता के कारण गुरु का त्याग मत कीजिए और भूल से चिपके रहकर गलत डगर पर भी मत जाइए। अब रही शक्तिपात दीक्षा की बात, उपरोक्त सब बातों के ऊपर विचार करने के पश्चात यदि आप इधर आना उचित समझे, तभी ऐसा निर्णय लेना। यदि आप पूर्व गुरु और पूर्व गुरु प्रदत्त साधन पर श्रद्धा रखते हुए भी अधिक उन्नति के लिए शक्तिपात को सहायक अथवा आवश्यक समझते हैं, तो अपने पूर्व गुरु जी की अनुमति से ऐसा कर सकते हैं, किंतु उस अवस्था में आपको अपने पूर्व गुरु जी से पर भी अपनी श्रद्धा को पूर्ववत रक्षा करना अनिवार्य होगा, क्योंकि दोनों गुरुओं में गुरु तत्व एक ही है। इसी एक तत्व ने पहले एक रूप में और फिर दूसरे में तथा अब दूसरे रूप में और दूसरे हमको अपना कल्याण किया है। यहाँ एक बात याद करा देना आवश्यक है कि शीघ्रता मत कीजिए, पहले अपना संतोष कर लीजिए, विचार कीजिए, केवल लोगों की बातें सुनकर भावावेश में मत आइएगा। फिर भी यदि निर्णय लें तो गुरु जी से प्रार्थना कीजिएगा, उन्हें भी समय दीजिए। मुझे जल्दी दीक्षा दे दीजिए, ऐसा आग्रह मत कीजिए। अपनी प्रसन्नतापूर्वक जब वे चाहें उन्हें अनुग्रह कर दीजिए। आप तो केवल शरणागत होकर कृपा के अनुभुक रहिए। गुरु चाहे तो प्रथम बार में ही कृपा कर दें और चाहे तो आपको वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। वैसे तो सभी साधनों में समर्पण आवश्यक अंग है, किंतु शक्तिपात में तो समर्पण ही मुख्य अनिवार्य है। यदि आप साधना में समर्पित की भावना नहीं ला सकते, तो आगे चलकर कठिनाई आ सकती है। जय गुरुदेव।